दोस्तों, क्या आपने दो दिग्गजों को एक साथ एक दूसरे का खून का प्यासा होते हुए देखा है? एक तरफ है पटना के बाजार से निकल के लंदन के महलों तक का सफर तय करने वाले मेटल किंग अनिल अग्रवाल, और दूसरी तरफ है एशिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक गौतम अडानी। साल 2026 में पर्दे के पीछे इन दोनों के बीच ऐसी जंग छिड़ चुकी है जिसने भारतीय कॉर्पोरेट जगत को हिला कर रखा हुआ है। एक 5700 करोड़ के कर्ज में डूबी कंपनी और एक भारत का मात्र फॉर्मूला वन टेक और देश के तांबे के बाजार पर राज करने की जिद। आखिर क्यों अनिल अग्रवाल सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अदानी को रोकने के लिए? और इसी महायुद्ध के बीच वेदांता ग्रुप पर जून 2026 में ईडी की रेड पड़ी। उसी की पेड़ी बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी पैसा, पावर और दो महा अरबपतियों की कलेश की है। इस कहानी की शुरुआत किसी 5 स्टार होटल से नहीं बल्कि पटना के तंग गलियों से शुरू होती है। साल 1954 में पटना के एक साधारण मारवाड़ी परिवार में अनिल अग्रवाल का जन्म हुआ और उनका जब पढ़ाई में मन नहीं लगा तो केवल 15 साल की उम्र में ही उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और वहां से अपने पिताजी के छोटे से एल्युमिनियम के धंधे में कूद पड़े। साल 1975 में केवल 19 वर्ष की आयु में कुछ पैसे और कुछ कपड़े और टिफिन लेके वो मुंबई की तरफ निकल पड़े। लेकिन मुंबई इतनी आसानी से किसी को अपने सर पे नहीं बिठाती। उनके शुरुआती करीबन 9 बिजनेस एक पर एक फ्लॉप होते चले गए, पैसा खत्म होता चला गया और वो डिप्रेशन में चले गए। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कबाड़ यानी मेटल स्क्रैप के धंधे में अपना हाथ आजमाया। देश के कोने कोने से कबाड़ इकट्ठा करके मुंबई में बेचना शुरू कर दिया। यहीं से उनको धंधे की समझ मिल गई और धंधे ने उन्हें किंग बना दिया। साल 1976 में उन्होंने बैंक से लोन लेकर शमशेरा स्टीरलिंग कॉर्पोरेशन की नींव रखी और अनिल अग्रवाल को ये समझ में आ चुका था कि असली पैसा मेटल बनाने में है। लेकिन उनका भाग्य जब चमका जब 2000 के बाद भारत सरकार ने कुछ कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन करने का फैसला लिया। फरवरी 2001 में भारत की सबसे पहली कंपनी बाल्को की 51% हिस्सेदारी खरीद ली, जो कि मात्र 551 करोड़ में उन्होंने खरीदी। उसके ठीक एक साल बाद ही हिंदुस्तान जिंक में भी उन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक ले लिया। लेकिन उस समय इन सरकारी कंपनियों को एक सुस्त हाथी माना जाता था। लेकिन यहाँ पर अग्रवाल ने नई टेक्नोलॉजी लाकर भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में उनको शामिल कर दिया। हालांकि इस पर बहुत ही विवाद हुआ और कोर्ट में ये भी आरोप लगा कि भारत की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को कौड़ियों के भाव वेदांता ग्रुप को क्यों बेच दिया गया। अब आते हैं साल 2026 में, जहां पे एंट्री होती है गौतम अडानी की। दरअसल जयप्रकाश एसोसिएट्स यानी कि जेपी ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है जिस पर करीबन 5700 करोड़ रुपए का कर्जा है और वो कंपनी दिवालिया हो चुकी है। लेकिन इसके पास बहुत ही कीमती एसेट्स थे, जिसमें है सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट और भारत में आलीशान बंगला और एक भारत का मात्र फॉर्मूला वन टेक बुध इंटरनेशनल सर्किट। इस खजाने को पाने के लिए वेदांता ग्रुप और अडानी ग्रुप में एक सीधी टक्कर हुई। मार्च 2026 में अडानी ग्रुप ने 15,535 करोड़ की एक बोली लगाई, जिसे क्रेडिट्स ने मंजूरी कर दिया। लेकिन यहाँ पर वेदांता ने पीछे से एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने अदानी से ज्यादा 16,070 करोड़ की बोली लगाई और बाद में स्पोर्ट्स सिटी का बकाया मिलाकर 17,926 करोड़ रुपए की बोली लगी। और यहाँ पे अनिल अग्रवाल का कहना था कि अडानी से 3400 करोड़ रुपए ज्यादा मैंने बिडिंग लगाई है, इसीलिए डील अनिल अग्रवाल को मिलनी चाहिए। लेकिन लैंडर्स ने इस वेदांता के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अडानी ग्रुप तुरंत 6,000 करोड़ रुपए कैश में दे रहा था। इस बात से अनिल अग्रवाल नाराज होकर NCLAT के पास और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन मई 2026 में वेदांता ग्रुप की इस अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया और आज स्थिति ऐसी है कि गौतम अडानी के बेटे करण अडानी वन टेक फॉर्मूले को F1 रेस में दोबारा शामिल करने की बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच रियल एस्टेट या F1 टेक फॉर्मूले को लेकर ही जंग नहीं है। यहाँ असली लड़ाई तो कॉपर के बाजार पर राज करने की है।